हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वांगशान फैन फिक्शन इमोशन वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। बहुत दिनों से मैं वांगशान नहीं ला पा रही थी क्योंकि कुछ काम था मेरा, तो नहीं ला पा रही थी। तो अभी मैं ला रही हूँ, आप इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। आई होप आप सब इंजॉय करेंगे और अगर करेंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी फैन फिक्शन मिलती रहे। चलते हैं अपनी फैन फिक्शन की दुनिया की तरफ। हम वहीं से देखते हैं कि 5 साल बाद लानवांग जी की हालत सच में बहुत बिगड़ चुकी थी, पर वो दिखाता नहीं था। बाहर वो फिर बहुत कोल्ड रहता था, बहुत ज़्यादा कोल्ड। पर जब वो घर में आता तो पूरा नशे में धुत हो जाता। अपने उस कमरे में जाता जहाँ उसने व्यूशन की पिक्चर्स लगाए हैं, उन्हें निहारता, उन्हें याद करता और व्यूशन को उन फ़ोटो के थ्रू कहता कि अगर तुम इस बार मिले तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगा, बिल्कुल भी नहीं। लानवांगची कमरे के अंदर इतना धुत रहता, पर बाहर वो उतना ही फोकस्ड, उतना ही कॉन्फिडेंट और उतना ही कोल्ड और बोल्ड रहता। बिज़नेस के मामले में उसने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो बिज़नेस को अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहा था, इसीलिए उसकी कंपनी सच में इन 5 सालों में टॉप 1 कंपनी में आ चुकी थी और हर साल उसे अवार्ड मिलते थे टॉप कंपनी। दूसरी ओर हम देखते हैं व्यूशान को क्लाउड रेसेस में। व्यूशान ने इन 5 सालों में बहुत सारे फ्रेंड बना लिए थे, बहुत सारे उसने काम कर लिए थे, मतलब कि उसकी अर्निंग भी बहुत हो जाती थी। उसने अपना वहाँ एक घर लिया था, पर इन 5 सालों में उसने कभी भी अपनी शीजे और जंक्शन से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो लानवांगची उसे तो छोड़ेगा नहीं, पर उसकी फैमिली को, जो उसकी इकलौती फैमिली बच चुकी है, वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। पर वो नहीं चाहता था ऐसा हो, तो उसने नहीं किया। वो खुश था अपनी लाइफ में, वो बहुत इंजॉय कर रहा था उनके साथ उस क्लब में, क्योंकि इन 5 सालों में उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया हो, बुरा बिहेव किया हो। ली भी इन 5 सालों में व्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा ही फ्लर्ट करने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता था, व्यूशन को भी पता था, तो ज़्यादा माइंड नहीं करता था। वो भी कभी कभार उससे फ्लर्ट बैक कर देता था, जिससे जिन तो हंस पड़ता था, क्योंकि जब व्यूशन फ्लर्ट करने में आता था तो ली के चेहरे के रंग ही उड़ जाते थे। उसका चेहरा पूरा लाल लाल हो पड़ता था, जिससे ली कहता था, व्यूशन प्लीज़, मैं करता हूँ फ्लर्ट, वो ठीक है, तुम मत किया करो, तुम करते हो तो मैं तो सच में बहुत हार्ट फील करता हूँ। जब व्यूशन ये सुनता है तो वो कहता है, हट बकवास, ऐसी बकवास मत करना दोबारा कभी भी। जिन उन दोनों को रोकते हुए कहता, तुम दोनों रुक जाओ, तुम लड़ते क्यों हो? एक दूसरे से फ्लर्ट भी करते हो, लड़ते भी रहते हो, हद होती है, ऐसा मत किया करो, ठीक है, चलो। और देखो वो आने लग गए। व्यूशन और ली ने कहा, कौन आने लग गए हैं? बताओ। वो दोनों गेट की तरफ देख रहे थे। ली ने, जिनने उन दोनों के सर पर एक एक मारा और कहा, कस्टमर आने लग गए, क्या देख रहे हो, कौन आने लग गया? ये कहकर जिन वहाँ से चला गया और व्यूशन और ली अपना सर खुजलाते रह गए। व्यूशन ने कहा, ये कभी कभार बहुत अजीब बर्ताव करता है। ली ने कहा, हाँ मुझे भी लगता है, शायद तुम सच बोल रहे हो। फिर वो वहाँ से चले गए। व्यूशन की लाइफ तो बिल्कुल चेंज हो गई थी क्लाउड रेसेस आने के बाद। शुरू में उसने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत परेशानी आई, पर वो उसने हैंडल कर लिया था। जिन ली उसके साथ थे, उस क्लब का मेंबर उसके साथ था, मैनेजर उनके साथ थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। जिन और ली ने सच में उसे बहुत हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। वहाँ के स्टाफ ने भी उसकी हेल्प की थी। वहाँ का स्टाफ भी व्यूशन को कहीं ना कहीं पसंद करता था, क्योंकि व्यूशन एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी था उस क्लब में। सब लोग उससे अट्रैक्ट होते थे और दोबारा उससे मिलने ज़रूर आते थे, बिल्कुल आते थे। और उसी की वजह से क्लब भरा भरा रहता था हमेशा। लोग उसे ही सर्व करने के लिए बुलाते थे और व्यूशन बुरा भी नहीं मानता था, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम यही है। जिन और ली ये देखकर कभी कभार हैरान हो जाते थे कि कितने अमीर अमीर लोग, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर लोग व्यूशन को प्रपोज करते थे। उससे इवन शादी करने के लिए भी उसे प्रपोज करते थे, उसका पार्टनर बनने के लिए प्रपोज करते थे, पर व्यूशन उन्हें ऐसे भाव बिल्कुल नहीं देता था। उन्हें जेंटली सॉफ्ट तरीके से मना कर देता था, जिससे ना वो बुरा माने, ना व्यूशन को उनके साथ जाने का कोई बहाना मिले। दूसरी ओर हम देखते हैं लानवांगची को। लानवांगची अपने केबिन में बैठा हुआ था, वो फाइल पढ़ रहा था, देख रहा था, क्योंकि उसकी मीटिंग थी। उसका सेक्रेटरी वहाँ आता है और कहता है,
सर एक्चुअली में आपकी एक मीटिंग है क्लाउड रेसिस में, इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो हमें कल ही जाना पड़ेगा सर। लानवांग जी कहता है। वो अभी भी फाइल ही देख रहा था, उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन। लानवांग जी जहाँ अपने मेंशन आ चुका था, वो बिना कुछ इधर उधर देखे हुए सीधे अपने मेंशन के कमरे में गया। उस कमरे में की लाइट उसने खोली तो वो कमरा सच में अभी भी वैसा ही था जैसा उसने 5 साल पहले सजाया हुआ था। वही फ़ोटो, वही प्यारी सी स्माइल, वही प्यारी सी आँखें, वो प्यारा सा मोल जो उसके लिप्स के नीचे था। लानवांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी आँखों कहीं ना कहीं नम हो चुकी थी। लानवांग जी उन फ़ोटो को देखते हुए धीरे से कहता है, पहली बार कोई इतना पसंद आया, वो भी मुझसे दूर चला गया। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या ऐसी दुश्मनी है कि जिन्हें भी मैं दिल देता हूँ, जिन्हें भी मैं चाहता हूँ, जो भी मेरे करीब होता है, वो उन्हें छीन लेता है। क्यों? तुम क्यों गए व्यूशान? क्यों? मैंने तो बस तुम्हें चाहा था। क्या किसी को चाहना भी गलत है? वो उसकी आंखों से एक तो आंसू की बूंदें टपक रही थी। अब उसकी आवाज़ नम हो चुकी थी, आवाज़ उसकी डगमगा रही थी, क्योंकि बचपन में ही लानवांग जी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। वो एकदम काली रात, एकदम बेकार दिन लानवांग जी कभी नहीं भूल सकता था। उस दिन लानवांग जी और उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश। लानवांग जी फील कर सकता था कि वो दिन बहुत अच्छा था। उसे लगा था वो घर जा रहे थे। उसके डैड बता रहे थे कि कैसे उन्होंने एक मुजरिम को आज सज़ा दी, क्योंकि उसके डैड एक लॉयर थे। तो उसकी मॉम ने भी कहा कि ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छी लॉयर जो हैं, मुजरिमों को सज़ा देना तो आपका काम है। लानवांग जी भी सुन रहा था। लानवांग जी भी बहुत खुश हो गया था। वो अपने डैड को एडमायर करता था, क्योंकि उसके डैड बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे। लानवांग जी को नहीं पता था कि ये हंसी कुछ ही देर में एकदम गम में बदल जाएगा। उनकी कार चली रही थी, तभी एक कार आई और उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे उनकी कार एक पिलर से जाकर टकरा गई। ये बहुत अचानक हुआ। उनका एकदम बुरा एक्सीडेंट हो चुका था। वो कार फिर भी वहीं रुकी हुई थी। उस कार से कोई लोग आए, 4-5 लोग ब्लैक कपड़े पहने थे। वो आए, उन्होंने लानवांग जी के डैड को कार से बाहर निकाला और उन्हें पीटने लगे बुरी तरीके से। लानवांग जी और उसकी मॉम ये सब देख रही थी। लानवांग जी की मॉम ने घबराते हुए और अपनी आंखों में आंसू लेते हुए लानवांग जी से कहा, बेटा तुम यहीं रहना, इसके नीचे छुप जा। उन्हें नहीं पता कि तुम यहाँ हो हमारे साथ। तुम यहाँ छुप जाना और आवाज़ बिल्कुल मत करना। लानवांग जी रो रहा था। वो अपनी मॉम को बोल रहा था कि नहीं, आप उन्हें छोड़कर मत जाओ। पर लानवांग जी की मॉम ने उसे अपनी कसम देते हुए कहा कि तुम हल्ला बिल्कुल मत करना और यहीं रहना जब तक ये ना जाएं। उन्होंने लानवांग जी को छुपा दिया था एकदम, जहाँ कि लानवांग जी दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ इतना अंधेरा था कि अगर कोई हल्ला ना करे तो वो चीज़ दिख भी नहीं सकती थी। वो गार्ड्स आए, जो लोग वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने लानवांग जी की मॉम को कार से बाहर निकाला और लानवांग जी के डैड और लानवांग जी की मॉम को एक साथ रखा और उन्हें शूट कर दिया। लगभग 5 से 10 बुलेट उन्होंने उन पर चलाई थी। लानवांग जी को सुनाई दे रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था रोने के अलावा। उसने अपना मुंह बंद कर रखा था अपने हाथों से और वो रोई जा रहा था। उनमें से एक काले कपड़े वाला शख्स उस कार को चेक करने आया कि उसमें कोई है कि नहीं, कुछ है तो उसे भी ख़त्म कर देंगे। तो देखने आया तो वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि लानवांग जी की मॉम ने ऑलरेडी लानवांग जी को छुपा दिया था और उसे कहा था कि तुम हल्ला बिल्कुल मत करना और हिलना बिल्कुल भी मत। लानवांग जी उस कोने में दुबक कर छुपा हुआ था, तो उन्हें नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ टाइम बाद वो लानवांग जी की मॉम और डैड को मारकर उन्हें की बॉडी वहीं फेंक कर चले गए। जब लानवांग जी को लगा कि शायद वो चले गए, लानवांग जी धीरे धीरे से एकदम अपने नन्हे नन्हे पैरों से बाहर आया और रोते हुए अपनी मॉम और डैड की लाश के पास रोने लगा। जो से वो उठाने लगा, क्योंकि लानवांग जी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये हुआ क्या उनके साथ। इतनी जल्दी, इतनी खुश तो थे वो, किसकी नज़र लग गई इन पर। लानवांग जी रोई जा रहा था। वो सुनसान सड़क थी, कोई जाता आता भी नहीं था
ज़्यादातर। वो छोटा बच्चा लान वांगची अपने मॉम डैड के बॉडी को हिला रहा था कि काश उड़ जाए। वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। उस बेचारे बच्चे को नहीं पता था कि उसके मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए हैं। उस बच्चे को चोट भी आई थी, पर वो अपनी चोटों को इग्नोर करते हुए उन बॉडी के पास रो रहा था। उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो कुछ ही टाइम बाद बेहोश हो गया। जब लान वांगची की आंखें खुलती हैं तो ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुके थे। उसकी आंखें 2 दिन बाद खुलती हैं। जैसे उसकी आंखें खुली, उसने अपने सामने एक बच्चे को देखा जो उसे ही देखे जा रहा था। जैसे ही वो उठा, उस बच्चे ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी हालत कैसी है? कोई दर्द तो नहीं हो रहा? लान वांगची उठ रहा था। उसने कहा, तुम अभी उठो मत, तुम्हारी अभी चोटें भरी नहीं हैं, तुम्हें चोट लगी हुई है। लान वांगची इधर उधर देख रहा था। उसे नहीं पता था कि ये जगह कौन सी है। वो अपने मॉम डैड चिल्ला रहा था, वो रो रहा था। उस शख्स ने उसे गले लगाते हुए कहा कि रो मत, तुम रो मत, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें रोना नहीं है, तुम रो मत, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। वो लान वांगची के आँखों के वो उन आंसुओं को पोंछते हुए उसे के गाल को पकड़ते हुए कहता है। वो शख्स लान वांगची से बहुत बड़ा था, लगभग 10 साल का होगा वो। लान वांगची उस टाइम पर 5 साल का था। लान वांगची अपनी रोती हुई, सिसकती हुई आवाज़ में पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? ये जगह कौन सी है? और मेरी मॉम डैड कहाँ हैं? वो 10 साल का लड़का लान वांगची को समझाते हुए कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ, रो मत। मैं जियांग सिचेन हूँ, तुम लान मेंशन में हो। ये मेंशन तुम्हारे और मेरी अंकल का ही है। मैं तुम्हारा कज़न ही हूँ, तुमने कभी देखा नहीं होगा। तुम्हें पता है, अंकल तुमसे मिलना चाहते थे। वो चाहते थे कि तुम उनके साथ रहो, उनके बिजनेस बड़े होकर तुम उसका बिजनेस संभालो, पर तुम्हारे डैड ऐसा नहीं चाहते थे। तुम्हारे डैड को पता था कि अंकल बहुत बुरे बुरे काम करते हैं, गैंगस्टर से मिले हुए हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस एरिया में जाए, इस चीज़ों में पड़ जाए। अंकल के कोई बच्चे नहीं हैं, ना ही अंकल ने कभी शादी की। अंकल तुम्हारे मॉम डैड के बहुत क्लोज थे, बहुत ज़्यादा क्लोज। वो क्लोज फ्रेंड्स थे, इसलिए अंकल तुम्हें चाहते थे अपने पास रखना, पर तुम्हारे डैड नहीं चाहते थे कि तुम उनके पास रहो। लान वांगची के मन में तो यही बैठ गया था कि उसके डैड नहीं चाहते थे, पर क्यों नहीं चाहते थे? ये बात उसने अपने मन से हटा दी और कहा कि मेरी मॉम डैड कहाँ पर? जियांग सिचेन ने लान वांगची के गालों को पकड़ते हुए कहा, सुनो, तुम्हारे मॉम डैड जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं। वो भगवान के पास हैं लान वांगची। वो जगह बहुत अच्छी है उनके लिए, बहुत अच्छी, पर वो हमेशा तुम्हारे साथ भी रहेंगे। लान वांगची ने जब ये सुना, उसे समझ में नहीं आया कि ये शख्स बोल क्या रहा है। ये बोल क्या रहा है कि भगवान के पास? वो उसे छोड़कर भगवान के पास कैसे गए? उनसे भी जाना है उनके साथ, वो नहीं रहना चाहता, और वो रोने लगता है। जियांग सिचेन उसे संभालते हुए कहते हैं कि सुनो, अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो तुम्हारे मॉम डैड को बुरा लगेगा। उन्होंने कहा तो था कि तुम रोना मत, तुम अपना ख्याल रखना, तुम खुश रहना। लान वांगची नहीं कहा था क्या कभी उन्होंने ऐसा? लान वांगची को याद आता है कुछ दिनों पहले उसके मॉम डैड बहुत टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। उसकी मॉम ने लान वांगची को अपने पास बुलाया था और बिठाकर कहा था, उसका सर सहलाया था। उसके डैड खिड़की की तरफ देख रहे थे, विंडो से बाहर देख रहे थे। उसकी मॉम ने एकदम प्यारी आवाज़ में कहा, लान वांगची, अगर हम कहीं गए। लान वांगची ने कहा, मैं भी आ जाऊँगा। लान वांगची, मेरी बात प्यार से सुनो और ध्यान से सुनो। अगर हम कभी भगवान के पास गए तो याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है? तुम खुश रहना, कमज़ोर मत पड़ना और रोना मत। अपनी लाइफ पे फोकस करना और इन्जॉय करना, ठीक है? ये कहकर उन्होंने लान वांगची को गले लगा दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब लान वांगची को ये बात याद आई तो वह फूट फूट कर जियांग सिचेन के गले लगकर रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। लान वांगची को यही फ्लैशबैक याद आया था कि कैसे कोई चीज़ उसके पास आती है तो वो पता नहीं भगवान उसे दूर क्यों कर देता है। उसके मॉम डैड जो उस दिन खुश थे, उन्हें भी दूर कर दिया था। लान वांगची उस कमरे में जाकर सीधे बेड पे लेट गया और सो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे, जहाँ लान वांगची प्रॉपर तैयार हो चुका था, रेडी हो चुका था। उसका सेक्रेटरी भी आ चुका था। लान वांगची कार में बैठा हुआ था।
शेड्यूल पूछ रहा था। उसका सेक्रेटरी बता रहा था कि हमें इस क्लब में जाना है और यहाँ मीटिंग है। लानोंगजी कहता है क्लब? लानोंगजी का सेक्रेटरी कहता है हाँ सर, एक्चुअली मीटिंग क्लब में रखी हुई है तो हमें सीधा क्लब ही जाना पड़ेगा। लानोंगजी कहता है व्हाट द हेल, क्लब कोई जगह है मीटिंग रखने की? सो गाइस, आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी फैन फिक्शन मिलती रहे। बाय, सी यू। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और हैप्पी हेल्दी रहिएगा।